मंच के माध्यम से अपने तरफ से मैं बहुत धन्यवाद और आभार सर का मैं प्रदर्शित करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, सब बच्चों से एक प्रॉमिस चाहिए, पालन करोगे? घर में सबसे होता है, प्लास्टिक होता है ना। और आप कभी भी जाते हो बड़े तरह की चीजें उसमें डालें, गीला लगे उसमें डालें, गीला अलग डालें जो डिस्पोज हो जाए, ठीक है ना। दिवाली मैंने व्यतीत किए और मेरे बहुत सारे मेरी बहनें मेरे ऊपर से तेल लगा लिया और ऐसा कंगी फंगी कर लिया रहा है, कपड़े गंदे हैं हमारे। ठीक है क्या? नहीं है। स्वच्छता रहती है तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारे परिवार में जो हम अस्पताल में और डॉक्टर को दूसरी चीजें छोटी छोटी। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल ही नहीं, अभी तो इन दिनों प्रत्येक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्थित हो रही है और बच्चे आज शिक्षा के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं और स्वच्छता 2014 से लगातार विविध प्रकार के आयोजन इस पर हो रहे हैं और ये जन जागृति की वजह से हम और हमारा प्रदेश सौभाग्यशाली है कि पूरे देश में इंदौर महानगर पूरे भारतवर्ष का सबसे स्वच्छ नगर, ये हमारी प्रदेश स्तरीय चेतना स्वच्छता के प्रति। अब बच्चे भी सब हमारे जागरूक हैं। कुछ भी असंभव नहीं है यदि व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञा संकल्प ले ले और उस दिशा में आगे बढ़ जाए तो जो भी सपना देखता है जो भी व्यक्ति तो पूरा होता है। देखिए, मैं शिक्षक था तब भी ऐसे ही था और आज केंद्रीय मंत्री हूँ, फिर भी मैं शिक्षक पहले हूँ उसके बाद में केंद्रीय मंत्री हूँ। तो ये शिक्षकी भाव तो जीवन भर कभी व्यक्ति के अंदर से बाहर निकलता नहीं है और मैं भाग्यशाली हूँ कि इस विद्यालय में मैं रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि समाज के हर वर्ग की चिंता है कि स्वच्छता रहे, लेकिन प्लान्ड वे में कई बार हम काम नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि आज हर बच्चा अवेयर रहे, समाज का हर व्यक्ति अवेयर रहे, हर संस्थान, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो या समाज का कोई भी प्रमुख व्यक्ति है, वो हम सब मिलके इस आंदोलन में भाग लें। हर व्यक्ति कचरा ना हो, अगर कचरा होता है तो उसका निष्पादन हो, प्लास्टिक का कम उपयोग हो और पर्यावरण अच्छा बने, इसकी चिंता सरकार ना करे। सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधि के साथ साथ समाज का हर व्यक्ति करे, हर संस्था करे, तभी हम अपने शहर को, इस देश को स्वच्छ रख पाएंगे और अगली पीढ़ी को हम एक अच्छा पर्यावरण दे पाएंगे। निश्चित तौर पे मैंने कहा है कि 15 दिन में जिन बच्चों के घर में प्लास्टिक का उपयोग, यानी पन्नियों का, मैं बड़े प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा जिसे अभी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जो शासन ने जिस पे बैन लगाया उन पन्नियों का उपयोग बंद हो जाएगा और बच्चे जो गीला कचरा उससे अपने घर में खाद क्या बन सकती है उसको लेके आगे बढ़ेंगे और जो ऐसे वेस्टेज हैं जिनसे अच्छी कलाकृति बन सकती है, ऐसे बच्चे अपने आप को मोटिवेट करके उसको ट्रेनिंग भी देंगे, ये काम करेंगे। जिस भी बच्चे के घर में प्लास्टिक का उपयोग बंद हो जाएगा, 15 दिन में प्रिंसिपल साहब उनकी लिस्ट बना के उनसे एक एफिडेविट कह रहा सॉरी उनसे कि हमारे घर में बंद हो गया, ऐसे सब बच्चों को एक दिन की पिकनिक, भोजन, इंटरटेनमेंट और दीगर संस्थाओं को दिखाना, शासकीय शालाओं को दिखाना, मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल में वो घूमना चाहें या और भी पार्क और उसमें जाना चाहें तो वो पूरा मेरी तरफ से निःशुल्क रहेगा। तो बच्चों को एक मोटिवेशन हो जाएगा और ऐसे बच्चे जो कि इस मामले में आगे बढ़ेंगे, उनके घर पे जाके शाल श्रीफल से उनके पेरेंट का सम्मान करना और उस बच्चे का सम्मान करने का काम हम करें। जो सफलता का मूल मंत्र है और इस बात को हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सब लोगों को घर घर तक पहुँचाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको आगे बढ़ाया है
और इन्हीं बातों को लेके जो अभी स्वच्छता और ई सेवा पखवाड़ा है, इसके अलावा जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की अवधारणा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसको लेते हुए हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, आदरणीय डीडी उनके जी इत्यादि और सभी जनप्रतिनिधियों से मार्गदर्शन लेकर हम लोगों ने स्वच्छता की पाठशाला का आयोजन कराया है पूरे बैतूल शहर में। वो इस बात का प्रतीक है कि ये शहर स्वच्छता की तरफ अपना कदम बढ़ाने के लिए तैयार है और साथ में ये चहुमुखी तरक्की इस क्षेत्र में लाए। देखिए, इसमें पूरे नगर की जो है 110 स्कूल हैं, 10,000 बच्चे हैं और जो समस्त आंगनबाड़ियाँ हैं उसको हमने सम्मिलित किया है और इसको हम चूँकि आज के कार्यक्रम की आप लोगों ने देखी अच्छी सफलता है और इस भाव को हम आगे बढ़ाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको ले जाएंगे। निश्चित रूप से फॉलो किया जाएगा। जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो घरों में भी हम लोग विजिट करेंगे अपने कर्मचारियों के माध्यम से, इसके अलावा मार्केट में भी जाएंगे। कुछ अगर सजेशन तो हमने दिया ही लोगों को, अगर नहीं होगा तो जो उसमें एक पेनल्टी की कार्रवाई है वो भी करेंगे। वैसे हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोगों को मन से और सहर्ष की तरफ उनको ओरिएंटेड कर सकें। आज हमारे विद्यालय में श्रीमान खंडेलवाल जी आए थे और उन्होंने हमें बताया कि स्वच्छता का महत्व क्या है और स्वच्छता की पाठशाला के बारे में हमें जानकारी हमें उन्हें समझाया कि प्लास्टिक और कूड़ादान में ही कूड़ा डालें और प्लास्टिक का उपयोग ना करें। और उन्होंने हमें बताया कि हमें अगर कहीं पर भी जाना है तो हम अपना कचरा हमारे पास ही रखें, कहीं इधर उधर ना फेंकें।